राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्रत बताए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं करवा चौथ, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरिताल का तीज व्रत। यह सभी व्रत अखंड सुहाग सुख सौभाग्य के लिए सुहागिनी स्त्रियां रखती हैं। पति की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए पूरी श्रद्धा भाव से निर्जल और निराहार रहकर ये सभी व्रत किए जाते हैं। सभी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इनमें सबसे कठिन और विशेष व्रत है हरिताल का तीज का व्रत, क्योंकि इस व्रत को माता पार्वती ने निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस व्रत को थोड़ा कठिन माना जाता है, परंतु सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से धारण करती हैं। कुंवारी कन्या भी अपनी शीघ्र विवाह की कामना के लिए, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। हरिताल का तीज के दिन सभी स्त्रियां व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मां पार्वती भगवान शिव का पूजन करने के बाद हरिताल का तीज व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर सुन लें। यह कथा आप व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी पढ़ सकती हैं या सुन सकती हैं, क्योंकि कथा पढ़ने के पश्चात ही पूजन करने का या व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हरिताल का तीज व्रत कथा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हरिताल का तीज व्रत को सभी स्त्रियां धारण कर सकती हैं, फिर चाहे वह विवाहित हों या अविवाहित हों। इस व्रत को करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके सुबह के समय व्रत का संकल्प करें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में नए वस्त्र धारण करके श्रृंगार करें। गौरी शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाएं और चौकी को केले के पत्ते और फूलों से सजाकर भोलेनाथ मां पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करें। माता को सुहाग की सभी वस्तुएं अर्पित करें। और क्योंकि इस व्रत में रात्रि में सोना वर्जित माना जाता है, इसलिए जितने भी समय आप जागें उतने समय रात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करते हुए रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से माता पार्वती भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर होगी। फिर दूसरे दिन सुबह के समय स्नान करके माता को सिंदूर चढ़ाएं और ब्राह्मणी या किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री, भोजन की सामग्री, दक्षिणा रखकर दान कर दें। और माता पार्वती को ककड़ी हलवे का भोग लगाकर ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। या फिर आपके यहाँ जिस वस्तु का माता को भोग लगाया जाता हो या जिस वस्तु से व्रत का पारण किया जाता हो, उस प्रकार से भी आप कर सकती हैं। और चलिए अब जानते हैं हरिताल का तीज व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भोलेनाथ ने मां पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए हरिताल का तीज व्रत का महात्मन बताया। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, जब तुमने अपने सती के रूप को त्याग कर हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और छोटी सी उम्र में ही मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय तुमने अन्न और जल को त्याग दिया था, केवल सूखे पत्तों को ग्रहण किया, जिसके कारण तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ा। गर्मी में अग्नि जलाकर, ठंड में ठंडे जल में खड़े होकर और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे तुमने कठोर तप किया था। किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुम तनिक भी विचलित नहीं हुई। परंतु तुम्हारे पिता हिमालय राज ने जब इतना कठोर तप देखा तो वे बहुत दुखी हुए। तब उनकी दुखी अवस्था को देखकर नारद मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है और वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय राज को प्रसन्नता हुई और उन्होंने विष्णु भगवान के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। परंतु जब तुम्हें अपनी सखियों द्वारा इस बात का पता चला कि श्री हरि ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है, तब तुमको बहुत दुख हुआ। और उसी समय तुम्हारी सखी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, और तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव का पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, इसलिए किसी और से मैं विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर तुम्हारी सखी ने एक योजना बनाई। वह तुम्हें लेकर घनघोर वन में एक गुफा में ले गई, ताकि वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाए। और वहाँ पर तुमने भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष में हस्त्र नक्षत्र में एक रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और विधिवत पूजन करके निर्जल और निराहार रहकर व्रत किया और मेरा ध्यान करते हुए रात्रि जागरण किया, जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हारी कड़ी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही तुम्हें दर्शन
दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुमने कहा कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाकर मेरा जीवन सफल बना दीजिए। तब तुम्हारा इच्छित वरदान देकर मैं कैलाश लौट गया। तत्पश्चात तुम्हारे पिता हिमालय राज अपने सगे संबंधियों के साथ तुम्हें खोजते हुए आ गए और तुम्हें घर चलने के लिए कहा, परंतु तुमने अपने मन की सभी बातें अपने पिता को बताई और कहा कि जब तक आप मेरा विवाह महादेव से करने के लिए स्वीकृति नहीं देते तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सभी बातों को स्वीकार कर लिया और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ करवा दिया। इस संपूर्ण कथा में तुम्हारी सखी की भूमिका अहम है, क्योंकि सखी को आलिका कहा जाता है और उसने तुम्हारा हरण किया जिसे हरित कहा जाता है, इसलिए वह तुम्हारा हरण करके वन में ले गई थी। इसलिए इस व्रत को हरितालिका के नाम से जाना जाता है। अंत में भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे गौरी, तुम्हारी ही भांति जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति और निष्ठा के साथ करेगी, मैं उस स्त्री की सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा और उसको उसके इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा वरदान है। जो भी स्त्री इस कथा को पढ़ती है या सुनती है उसे भोलेनाथ माँ पार्वती का दोनों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव। अखंड सुहाग और सुख सौभाग्य शीघ्र विवाह के लिए इस कथा को अवश्य पढ़ें या सुने। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।